हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if limit n tends to infinite, under root of n square minus n plus minus 1 plus n alpha plus beta equal to 0, then 8 alpha plus beta is equal to option A 4 minus 8 minus 4 8. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. आपके की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इसमें तो यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या कि अगर हमारे पास यूज़ करेंगे रैशनलाइजेशन मेथड का. रैशनलाइजेशन मेथड इसको हम यूज़ में लेंगे. इसमें सॉल्व करते हैं लिमिट को. लिमिट में हमें क्या गिवन है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 प्लस n अल्फा प्लस बीटा अपॉन सॉरी ये गिवन है इक्वल टू 0. अब इसका रिजल्ट फाइनाइट आ रहा है. इसका फाइनाइट रिजल्ट लाने के लिए देखो यहाँ से इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट हो रहा है. तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए इसको लिमिट को करते हैं n टेंस टू 0. जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1/n आ जाएगा. तो ये बनेगा अंडर रूट 1/n स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या अल्फ़ा बाई n प्लस बीटा. ठीक है, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू 0. तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया n. तो ये बनेगा अंडर रूट यहाँ पे 1 माइनस n प्लस का n स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा n. अब टेंस टू 0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगा तो ये फाइनाइट होगा. और 0 अप्लाई करने पर यहाँ पे क्या आ रहा है 1 प्लस अल्फ़ा. ठीक है, ठीक है. अप्लाई अगर हम 0 करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस अल्फ़ा, है ना. तो ये 0 बाई है ना 4 फाइनाइट रिजल्ट. 4 फाइनाइट रिजल्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे 0/0 फॉर्म के लिए हम इसमें हमारे पास देखो ये फाइनाइट या फिर हम एक काम करते हैं इसमें क्योंकि इसका रिजल्ट इक्वल टू 0 दे रखा है, फाइनाइट दे रखा है तो हम इसको हाँ तो ये आ जाएगा लिमिट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n टेंस टू क्या आ जाएगा 0 और इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस n माइनस n स्क्वायर. ठीक है, की पावर 1/2 और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा n अपॉन में कितना जाएगा n. अब इसका अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करें तो ये है क्योंकि लिमिट n टेंस टू 0 है तो यहाँ पर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू 0. तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 n माइनस n स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि टेंस टू 0 है. टेंस टू 0 केस में हमारा एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं करना, अपने को यही करना पड़ेगा प्लस और यहाँ पे कितना जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा n और अपॉन यहाँ पर कितना आ रहा है n. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें देखो इसका रिजल्ट फाइनाइट आने के लिए कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है ना. एक तो यहाँ पे क्या बनेगा कोफिशिएंट ऑफ n दे अपने को लेना है, ये इक्वल टू 0 आ रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ n जो है ना और उससे छोटे जो टर्म्स है ना वो तो 0 होनी चाहिए है ना. तो उससे छोटी टर्म क्या होगी 0. तो कांस्टेंट टर्म ही 0 बनेगी यहाँ पे. तो क्या बन रहा है लिमिट n टेंस टू 0. जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी आ रही है 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा. ठीक है, और जो n का कोफिशिएंट है वो आ रहा है हमारे पास प्लस n का कोफिशिएंट अगर हम लें तो माइनस 1/2 और इधर से यहाँ से कितना आ रहा है प्लस का बीटा. ठीक है, ये आएगा और इससे हाईएस्ट डिग्री के जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएंगे. तो ये रिजल्ट क्या है 0 आ रहा है. ये 0 कब आएगा जब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू क्या ले लेंगे 0. तो 1 प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा है ना. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 और वैल्यू और n से n कटेगा तो वैल्यू ऑफ लिमिट क्या बन रही है -1/2 प्लस बीटा जो कि किसके इक्वल आएगा 0 के. यहाँ से बीटा की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 1/2. ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 हो गई, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2. अब
ये दोनों वैल्यूज़ आ गई है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 8 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आएगा 8 इंटू -1 + 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो ये कितना हो गया, 8 इंटू माइनस का 1/2 तो इक्वल टू कितना आ गया, -4। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।